दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र सहित सभी देवता शक्तिहीन और लक्ष्मीहीन हो गए थे। जब असुरों के राजा को इंद्र के श्रापित होने की बात पता चली, तब उसने अपनी सेना सहित देवलोक पर चढ़ाई कर दी। दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवता असुरों से पराजित हो गए और अपने राज्य से भी वंचित हो गए। पराजित देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया। भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन से निकले अमृत का पान करके तुम सब अमर हो जाओगे। तुम सब में फिर से असुरों को पराजित करने का सामर्थ्य आ जाएगा, लेकिन यह काम सिर्फ देवताओं से संभव नहीं है। इसीलिए तुम असुरों को भी अमृत का लालच देकर उन्हें भी समुद्र मंथन के लिए साथ ले लो। अमृत के लालच में असुर समुद्र मंथन के लिए मान गए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। विष्णु ने देवताओं को नाग का सिर और असुरों को पूंछ खींचने की सलाह दी, लेकिन असुरों ने इसे अशुभ मानकर मना कर दिया। देवताओं ने नरम रुख अपनाया और पूंछ पकड़ ली। अब शुरू हुआ समुद्र मंथन। चूंकि मंदराचल पर्वत बहुत विशाल था, इसीलिए वह समुद्र में डूबकर रसातल में जा पहुंचा। तभी भगवान विष्णु कछुए के रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ के ऊपर बिठा लिया। अब शुरू हुआ समुद्र मंथन का कार्य। आगे की कथा सुनने से पहले पौराणिक संसार को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। देवता और दानव एक होकर समुद्र मंथन कर रहे थे। तभी हलाहल नामक विष बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुआ। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव सारा विष हथेली पे रखकर पी गए, पर कंठ में ही रोककर सुखा दिया। विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर जोर से आवाजें उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने देखा यह साक्षात कामधेनु गाय थी। चूंकि यह गाय यज्ञ सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए इसे ऋषियों को सौंप दिया गया। फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस बार ऊंचे श्रवा अश्व निकला। यह सभी अश्व जाति में एक अद्भुत रत्न था। इसे असुर राज बाली ने रख लिया। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। इसमें ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। मंथन के दौरान पांचवा रत्न था कौस्तुभ मणि, जिसे देवताओं ने भगवान विष्णु को भेंट कर दिया था। अब दोबारा समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के दौरान छठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष इच्छाओं की पूर्ति करने वाला था। देवताओं द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। अब समुद्र मंथन के दौरान सातवें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। समुद्र मंथन के दौरान आठवें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी देवी स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। अब फिर से समुद्र मंथन किया जाने लगा। इस बार वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु की अनुमति के बाद दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ होता है मदिरा। यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते हैं। अब बारी थी चंद्रमा के प्रकट होने की। देवताओं के कार्य को करने के लिए इस बार समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुए और देवताओं के साथ चले गए। चंद्रमा को प्राप्त कर देवताओं का जोश दुगुना हो गया था। अब वे दुगुनी शक्ति से मंथन करने लगे। इस बार पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने मात्र से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से चला गया। पारिजात वृक्ष के बाद समुद्र मंथन से शंख प्रकट हुआ। वैसे देखा जाए तो शंख कई पाए जाते हैं, लेकिन 5 जने शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। देवता और दैत्यों के प्रयास के शांत होने पर भी समुद्र में स्वयं मंथन चल रहा था। तभी हाथ में स्वर्ण कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों का वैद्य बनना स्वीकार कर लिया।
अब समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। अमृत का अर्थ होता है अमरता, जिसे पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। सभी देवता अमृत कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी को देख ही रहे थे, तभी वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया और पाताल लोक जा पहुंचा। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर वापस अमृत दैत्यों से छीन लिया और देवताओं में वितरण कर दिया। दोस्तों, समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे, ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में।